नमस्कार साथियों जिन लोगों ने 2016 के बाद प्लॉट्स खरीदे हैं या कोई भी ज़मीन खरीदी है तो ऐसी ज़मीन का अब दाखिल खारिज होगा। इस पर जो नियम हैं, शासनादेश हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि कई लोग जो है उन्हें गलत जानकारी दी जाती है कि भाई प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होता है या अभी यहाँ पे बंद है दाखिल खारिज। कोई कहता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बंद है, या किसी का जो है रजिस्ट्री में मिस्टेक कर दी है एडवोकेट ने, वो कोई ना कोई बातें बना रहे हैं। तो चलिए मैं आपको साथियों बताता हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और अगर 2016 से पहले भी खरीदा आपने प्लॉट, ठीक है, 2014, 15, 13, ठीक है, उससे पहले उसका भी दाखिल खारिज होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं 16 वाले बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या कोई भी जमीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे 80, 143, 98, 116, 117 या डबल रजिस्ट्री, कोई भी केस तो नहीं चल रहा, जमीन विवादित तो नहीं है, तो आप निष्पक्ष तरीके से चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। एक्चुअली साथियों यहाँ पे आप देखिए, ग्राम, कस्बा, जिला सब कुछ दिया गया है, फसली वर्ष दिए गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 167 वर्ग मीटर प्लॉट्स का दाखिल खारिज हुआ है। 167 वर्ग मीटर। विक्रेता का नाम, यहाँ पे सह खातेदारक, संक्रमणी, भूमिदर, अंकित हो, परवाना जारी हो, अमल दरावत, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, ठीक है ना। यानी कि साथियों वर्ग मीटर में भी दाखिल खारिज होता है। अब कई एडवोकेट या कई लोग, कई प्रॉपर्टी डीलर कह देते कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारे मथुरा में तो बंद है, या कोई कह देता लखनऊ में बंद है, या कोई कह रहा है भाई गौतम बुद्ध नगर में बंद। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चलिए मैं आपको एक लेटेस्ट शासनादेश भी दिखाने वाला हूं साथियों। यहाँ पे देखिए, धारा 80 के अंतर्गत प्रत्येक घोषणा अथवा धारा 82 के अंतर्गत निरस्तीगढ़ को अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी में दर्ज किया जाएगा, ठीक है। अंतर्गत घोषणा के बाद भी, यानी कि आवासीय प्लॉट का भी, मतलब मान लीजिए कोई 143/80 है, आवासीय है, तो उसका भी अंतरण माने होता है साथियों ट्रांसफर अथवा उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण माने होता है दाखिल खारिज। इस पत्रावली, इस नियमावली के अध्याय 5 में विहित रीति से पारित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने फिर भी कह दिया, अगर आपके प्लॉट पर लिखा है आवासीय, ठीक है ना साथियों, या आपका 40 मान लीजिए 80 है, 143 कन्वर्ट हो चुका है, फिर भी आपके प्लॉट का म्यूटेशन होगा। अगर आपके प्लॉट का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो भी जूनियर एडवोकेट है, बेहतर से बेहतर वकालत सीखने के लिए, जानकारी के लिए आप इस ई बुक को ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, ठीक है। इसमें कई टॉपिक मिलेंगे, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, जमीन बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, दाखिल खारिज करवाने हेतु दाखिल खारिज, कैंसिल, आदेश, स्टे, ठीक है, भरण पोषण, वसीयत, प्रॉविडेंट, काफ़ी मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बुक काफ़ी काम का है और काफ़ी स्पेशल है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, मैं ये कहने वाला हूं कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवाया, सपोज दैट मान लीजिए साथियों कि ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये एक्स प्रॉपर्टी है, आपने जो है इसका म्यूटेशन नहीं करवा पाया, ठीक है। ये एक्स प्रॉपर्टी है, आपने मान लीजिए 2014 में खरीदी थी, आपने इसका दाखिल खारिज नहीं कराया, तो अभी भी इस पर नाम होगा किसका? विक्रेता का। साथियों विक्रेता का ही नाम इस पर शो हो रहा होगा। जब विक्रेता एक्सपायर होगा तो इसके उत्तराधिकारियों को नाम हो जाएगा। इसके उत्तराधिकारी खतौनी के आधार पर ये एक्स प्रॉपर्टी दूसरे को बेचेंगे, दूसरा आके आपसे लड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। इसके अलावा आप जो है धारा 24 सीमांकन की कार्रवाई नहीं कर सकते साथियों। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपको स्टे जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, स्थगन आदेश भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए अवैध कब्जा आपको हटवाना है, फिर भी दाखिल खारिज मांगेंगे, वो भी नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको सीमांकन कराना है तो धारा 24 में खतौनी पे नाम चाहिए, वो भी नहीं होगा। संशोधन अभिलेखों में नहीं होगा। सरकारी बंटवारा वाला प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि तो 116, 117 की कार्रवाई करवाओगे तो खतौनी में नाम होना चाहिए। खतौनी में नाम अभी किसका है? विक्रेता का। विक्रेता मर जाएगा, किसका आएगा? उसके उत्तराधिकारियों का। हो सकता है उसके उत्तराधिकारी जो है लोन ले लें, उस पर केसीसी ले लें। हो सकता है कल से वो ज़मीन एक्वायर हो तो एक्वायरेशन में पैसा उनके खाते में चला जाए। तो भाई ऐसी एक चीज़ नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आपका भारी नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट नियम थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको प्रीफ के साथ बता दिया है।
अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या मान लीजिए एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो विशेषज्ञ द्वारा ले सकेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।